बुढ़िया पता ना कहाँ गई है, इतनी देर हो गया बूढ़ी अम्मा को। अरे छुटकी। हाँ दीदी। अरे बैठो। हमने तो सुना था कि मम्मा जी गई है मार्केट हम लोग के लिए हाँ, साड़ी लेने। देख रही हो कब से गई है मार्केट, अभी उनका साड़ी नहीं खरीदाया होगा, बिटिया के लिए पसंद कर रही होंगी ना। हाँ भाई उनकी बिटिया अब और नहीं तो ये भी की ना सुना था। बांस की नहरनी है उनकी बिटिया, लगता है एकदम स्वर की अप्सरा है जो उनके लिए अच्छी हाँ, साड़ी सुनिए। चूज करने गई। और हमने ये भी सुना है क्या सुनी हो? कि वो कह रही थी बेटी तो मार्केट में है ना, मार्केट में से ही खरीद के तुमको उधर ही भेज देंगे ताकि इन दोनों को पता ना चले। हाय राम, ऐसा तुम कह रही हो? हाँ। किसने बताया तुमसे? अरे माँ जी जब कॉल पे बात कर रही थी तब मैंने सुना था। अच्छा, कॉल ऑन होल्ड कर दी थी क्या? हाँ। इतनी खड़ूस हम लोगों की सास है, इतनी खड़ूस सास तो और कहीं की नहीं होगी जितनी वो खड़ूस है। हाँ, और हम लोग ये साड़ी लेने गई थी। हाय राम रे, मैं मार्केट से चल चल के तो बिल्कुल थक गई। रे कहाँ हो रे, दोनों मर गई क्या बहू? अरे वो बहू। अरे हाँ माँ जी आई। अरे आ गई आ गई। हाँ, चलो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। कहाँ मर गई दोनों कलमोही करंजली फुटियो, कहाँ हो रे तुम दोनों? आई कि नहीं अभी? हाँ चलिए आइए। तब से आई हूँ मार्केट से, पानी ना कुछ चाय ना कुछ पानी, इतना मेरा सर दर्द कर रहा है। इन दोनों के होते हुए क्या है मेरा इस घर में? कुछ भी तो नहीं है, बस खाली दिन भर नौटंकी करती रहती हैं दोनों, ना कोई काम रहता है ना कोई धंधा रहता है, बस दोनों चौड़िया के बस खाती पीती रहती हैं दोनों। अरे कहाँ मर गई दोनों? चल छोटी चल, आ गई बूढ़ी अम्मा, आ गई बैठने सास के बराबर। कोई नहीं तो बैठने तो क्या करूं? आपके बराबर नहीं बैठू तो क्या? कोई लज्जा है ही नहीं, बस सास के बराबर बैठना रहता है। आई हूँ ब्याह करके, तो कोई नौकरानी नहीं हूँ आपके घर की जो हमेशा काम करती रही। ब्याह कर लाई हूँ, कोई खरीद कर नहीं लेके आई हूँ। आई बात समझ में, काम नहीं करेगी तो क्या करेगी? बस दिन भर तुझे बैठ कर रोटी ठूसना रहेगा। हमेशा मुझ पे जुल्म ढाती रहती हो। मैंने कहा मेरे सारे काम हो जाने चाहिए, वो हुआ नहीं ना? जुल्म ढाने की बात कर रही है, पता नहीं इनसे कौन सा काम करवाती हूँ जो इनसे जुल्म हो रहा है। काम बोलने दीजिए ना। मैं जुल्म करनी हूँ उन दोनों के ऊपर, तेरे के ऊपर तो कुछ ज्यादा ही जुल्म हो रहा है। हमेशा तो काम कराती रहे, जैसे लगता है हमने कोई शैतान जगह है, ऐसे काम करवाती रहती है। काम करती रहती पूरा दिन, ना दिन में कोई काम रहता है ना कोई धंधा, बस इधर उधर बस लेफ्ट राइट मारती रहती है। और तुझे कोई काम है? हाँ, वो सारा इतना सारा काम पड़ा है, कोई काम हुआ है तेरे से? हमेशा तो काम कराती रहे, जैसे काम नहीं कर रही तो क्या तेरी मैं आरती उतारूंगी? तो अपनी बेटी से तो ऐसा कभी नहीं कहा कि बेटी ये काम कर दे वो काम कर दे। मैं भला अपनी बेटी से काम क्यों करवाऊंगी? तुम दोनों नहीं हो क्या इस घर में? हाँ, तुम दोनों क्या करोगी? बैठ के राज करोगी, केवल खाओगी बैठे बैठे? और हाँ, आपकी बेटी कहाँ है? तो घर पे होगी। कौन बेटी? हाँ, कौन बेटी? कौन बेटी? क्यों आप नहीं जानती आपकी बेटी है? अरे जानते मेरी बेटी है, पर वो अपने ना, अरे मेरी बेटी तो घर पे होगी और कहाँ होगी? हाँ, इतना सफाई मत दीजिए, हमने सुना था। हमें सब पता सुना था। क्या सुना था तेरा? हमें भी बता, क्या सुना था तूने? आपने जब कॉल पे बात किया था ना तब मैं पता था। हाय राम, कहीं दोनों को पता तो नहीं चलेगा कि मैं अपनी बेटी को बुला के मार्केट में साड़ी लेकर और उसे दी हूँ। हाय राम, कहीं पता न चल गया हो। था कि आप कह रही थी बेटी। हाँ, कहा तो था। तो क्या? मार्केट में ही आना और उधर से उधर तेरे को मैं साड़ी खरीद के दे दूंगी और तू चली जाना। साड़ी के बारे में और मेरी बेटी के बारे में पता चलना तो ये मेरा सर खा जाएंगी दोनों। हाय राम, ये भगवान बचा लेना मुझे। चली जाना, हमें क्या पता नहीं रहता, हर एक बात की इंक्वायरी रहती है। आप क्यों नहीं रहेगी इंक्वायरी? हाय राम, ये बहू है कि डाकू है? अच्छा, तो मैं अपनी बेटी से बात कर रही तो तू कान लगा के सुन रही थी? हाँ, कब से तेरी ये नखरे चालू हो गए? आपने जो मटका भर चांदी का सिक्का रखा है ना गाड़ के, उसका भी इंक्वायरी है। हाँ, चुगलखोरों को नहीं पता रहेगा तो और किसको पता रहेगा? हाँ, तू ही बता ना। क्या मटका भर चांदी का वो तूने देख लिया? यानी कि तूने मेरा कोई घर नहीं छोड़ा मेरी अनुपस्थिति में? हाँ, तुम्हें पता है पर हाँ। मैं ही इस घर में रहती हूँ, मुझे नहीं पता है। हाँ, आपका मकल है। हाँ, आपका मकल है ना, इसलिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, बहुत जा कहा कम मकल, तुझसे ज्यादा अक्ल है मुझमें। ऐसे तू बहू, तूने मेरा आदेश का पालन नहीं किया। मैंने कहा था ना वहाँ उस मटकी के पास कोई नहीं जाएगा, फिर तू वहाँ पे क्यों गई? मुझमें ABCD से Z तक आता है मुझे, और 1 से 100 तक आता है, और छोटा A से बड़ा आ तक आता है मुझे। अच्छा, अरे दैया, ये क्या हो गया हमसे? ये बहू तो बहुत खतरनाक है ये यार, कहीं भगवान मेरी पूरी पोल ना खोल दे। अच्छा, आपको इतना आता है ना, मुझे तो उतना भी नहीं आता। हाँ, सच में पढ़ी लिखी गंवार भट्ट क्या जानेगी।
हाँ, आपसे ज्यादा तो कोई अरे जानता ही ना सासू है। माँ, क्या है? अब तुम्हें क्या कमी हो गई? अरे बाबू थोड़ा एक गिलास पानी तो लाना, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। एक कप पानी पीना है तो इतना बरबरा क्यों रही है? जाके ला खुद रही ही हो ले ना? लीजिए। जाके खुद ही ले लीजिए। हमारा पैर बहुत दर्द कर रहा है, हमसे नहीं हो पाएगा। बहुत ज्यादा काम कर रही हो ना, इसलिए थक जा रही हो। अरे दीदी, आपका फोन आया। अरे हाँ, फोन आ रहा है यार। देखिए सासू माँ, हाँ हाँ, देखा देखा, मैंने देखा कैसे उठ के गई है फोन लेने। सासू माँ, आपके लिए पानी लाने के लिए तो कह रही थी पैर दर्द हो रहा है, फोन लाते वक्त तो इसका पैर बिल्कुल भी दर्द नहीं कर रहा है। क्यों छोटी बहू? पर उसका फोन आया तो फोन लेने चली गई। फोन के लिए उसका पैर नहीं दर्द होता। हाँ छोटी बहू, तो बिल्कुल सच बात कह रही है। फोन लाते वक्त तो पैर बिल्कुल नहीं दर्द हो रहा है इनका, महारानी का। विक्टोरिया बन रही है बहुत ज्यादा ये। और सासू माँ, क्या है? क्या कह रही है तू? हाँ सासू माँ, आपने वो जो साड़ी लाया है ना, हाँ, लाई हूँ तो क्या हुआ? वही साड़ी, तो ये साड़ी अच्छी लग रही है। क्यों अच्छी लग रही है? बगल वाली साड़ी मुझे अच्छी लग रही है। हाँ हाँ बहू, ले लेना साड़ी। लग रही है क्या मैं वही साड़ी लग लूंगी। रही है? नहीं मिलेगी तुझे ये साड़ी। अच्छी लग रही है साड़ी इनको। क्या करूं, देना ही पड़ेगा। मेरा बेटा मुझे कमा के है। अगर ये उसकी पत्नी ना होती ना, तो मैं इसको एक साड़ी का सूत ना देती। बहुत आई। अरे भाभी जी, कहाँ रह गई आप? फोन उठाने गई है, ये सोने गई है ये। पता नहीं क्या करती रहती है पूरा दिन भर ये। रह गई आप? कोई काम ही नहीं रहता इन दोनों को कोई। अरे हाँ हाँ, आ रही हूँ। हेलो माँ। आ गई हेलो माँ करने, माँ से चिपड़ाने के लिए आ गई। हेलो माँ, हेलो माँ। हाँ माँ। अरे माँ, सब तो ठीक है। सास मेरी गई थी साड़ी लेने, और जानती हो उसने क्या किया है? अपनी बेटी को तो बुला लिया मार्केट में, और मार्केट से ही साड़ी खरीद के दे दिया। पंचायत ही कर दी है पता ये। नहीं कैसे लगता है इसके घर वाले इसको कोई संस्कार ही नहीं दिए हैं। हाँ माँ, जो साड़ी भिजवा रही हो ना। हाँ, ठीक है। देखिए छोटी बहू, उसके तेवर तो देख छोटी बहू। सास यहाँ बैठी और फोन से बात कर रही महारानी की तरह बैठ के। मैं जो पसंद वाली साड़ी चूज की थी ना, वही भिजवाना। ओके ठीक है। ओके बाय बाय मम्मी। क्या रे कल मोही, क्या हो गया तेरा? पंचायत हो गया तेरा माँ से बात, फोन से बात दिन भर तो ये। हाँ। क्या बोली? पंचायत कर रही हूँ, अपनी माँ से बात कर रही हूँ। अरे सासू माँ, आप क्या बोल रही हैं? तेरा माँ से बात, फोन से बात दिन भर तो यही करती रहती है तुझे। दिन भर तो यही करती रहती है, और कोई तुझे काम है? पंचायत ना करो तो और क्या करो? अपनी माँ से बात करियो। पंचायत नहीं कर रही थी जो आप ऐसे बोल रही हैं। तो मैं ही कहाँ कह रही हूँ करम जली करम फूटी कलमुही की तू बात कर रही थी। पंचायत ही तो कर रही थी। नहीं पंचायत नहीं कर रही थी, बतिया रही थी। बड़ी आई। हाँ माँ, हमें वही वाली साड़ी चाहिए। हाँ बहू, ले लेना साड़ी। क्या करूँ, देना ही पड़ेगा। वही वाली साड़ी जाओ बहुत अच्छी लग रही है। अरे सासू माँ, क्या कह रही है तू? हाँ सासू माँ, मेरी माँ ना साड़ी भिजवा रही है, मेरा चूज किया हुआ। बड़ी माँ की लाडली पसंद की चूज वाली साड़ी लेंगी। और क्या है इसके अंदर? चुड़ैल है बिल्कुल। आज इस चुड़ैल का फोन बंद है तो इस चुड़ैल का फोन आ गया। इनमें फोन ही आता रहता है इन दोनों का। और क्या? मैंने व्हाट्सएप कर दिया तो साड़ी का फोटो। हाँ, क्यों नहीं करेगी व्हाट्सएप? तेरे पास बड़ा फोन जो है, जो बड़ा स्मार्टफोन चलाती है। बड़ी बाप की बेटी ना, लाडली है। आपकी तरह नहीं जो हमेशा अपनी बेटी की ही सोचे। बहुओं के बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं रहता है आपको। और नहीं तो क्या अपनी बेटी के बारे में, नहीं तो क्या तेरे बारे में सोचूंगी कलमुही। यहाँ सोचे, बहुओं के बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं रहता है आपको। सोचना, और आज के जमाने में वो भी तेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है बहू। बहुत है, इनके लिए मैं सोचूंगी, इनके लिए मैं कोई काम करूंगी। मैं अपनी बहुओं पर अत्याचार ना करूं ना, मुझे चैन नहीं मिलता है। मजा आता है। ऐसी होनी चाहिए स्ट्रेसलेस जिंदगी, अपनी बहुओं पर अत्याचार करके। जब तक कि सास वाले रोल ना हो ना अपनी जिंदगी में, सास बनने का क्या फायदा? जब तक सास वाले अपने सारे करतूत ना हो जिंदगी का। फितूरी है हम सासों का बहुओं पर अत्याचार करना। पर ऐसा नहीं है, मैं इन दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। क्या करूँ, करम ही फूटा जो भगवान ने ऐसी बहू दे दी। अब तो रखना तो पड़ेगा ही ना, कोई घर से बाहर तो नहीं सकती ना इन दोनों को। भगवान जाने, राम जाने क्या होगा हमारा और हमारे बेटों का।